भारत ने अफगानिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई है और ताजिकिस्तान के अंदर अपने Su-30 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। आप ये देखिए कि भारत कितनी घिनौनी साजिश कर रहा है। एक तरफ तो ये कहता है कि वो अमन का पैगाम दे रहा है, अफगानिस्तान के लोग अगर अच्छे से काम करते हैं तो हम उनके साथ काम करेंगे, हम एम्बेसी खोल देंगे वहां पर। और भारत दूसरी जानब क्या कर रहा है कि ताजिकिस्तान के अंदर जो अपना बेस है उसको एक्टिव कर दिया है। गालबन 45 के करीब इसने अपने जहाज जो है वो तैनात किए हैं। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट करने में भारत का बड़ा हाथ होगा। और ये लोग जो आप समझ रहे हैं कि तालिबान बड़ी आसानी से गवर्नमेंट करेंगे और यहाँ पर हर चीज वैसे होगी जैसे तालिबानों ने इमेजिन किया था और टेक ओवर करने से पहले जो बातें होती रही तालिबान करते रहे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप समझते हैं कि अमेरिका नाकाम हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका वाकई ही नाकाम हुआ है। क्या अमेरिका इसका बदला नहीं लेगा? बदला जरूर लेगा, तालिबानों से भी लेगा, पाकिस्तान से भी लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ना इसको बेसिस दी है ना ही इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा ही लेगा और अपने अलाइज के थ्रू लेगा। देखिए कभी वो अपने अलाइज को कहेगा कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बनाना, तो ये मामला चलेंगे। बात क्या है, भारत ने कहां अपने जहाज डिप्लॉय किए हैं, सब की सब चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हक और सच सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि भारत ने अपने Su यानी सुखोई 30 फाइटर जेट जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर रवाना कर दिए हैं और इतलात ये है कि 45, जी हाँ 45 जहाज जो है वहां पर तैनात किए गए। अमेरिका पहले ही ये कह चुका है भारत को कि भारत अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी अफगानिस्तान के हवाले से बढ़ाए। देखिए कि रशिया जो है, रशिया का भी बेस है ताजिकिस्तान के अंदर और भारत का भी बेस है। दोनों ने ही अपने बेसिस पर ऑपरेशनल एक्टिविटीज करना शुरू कर दी है, जिससे ये चीज साबित होती है कि तालिबान जो है वो अब पिस कर रह जाएंगे। अमेरिका ने अभी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगानी है तालिबानों के ऊपर, लेकिन वो भी नहीं लगाई क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब जो है उसके जो 30-40 हजार लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर वो बाहर निकले और अमेरिका तालिबानों को इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें। और आपको ये भी बता दें कि G7 की मीटिंग जो है वो प्रपोज कर दी गई है कि आप G7 की इमरजेंसी मीटिंग करें। सारे के सारे ममालक जो 85% टोटल बजट अफगानिस्तान को दिया जाता है उसको बंद किया जाए और जर्मनी वगैरह, फ्रांस, ये सारे के सारे मुल्क जो पैसा इकट्ठा करके अफगानिस्तान के अंदर देते थे अब वो बंद कर देंगे ताकि तालिबानों के साथ कोई मुल्क ना ट्रेड करे ना ही इनके साथ अच्छे से गवर्न करे। अब बात यह है कि अमेरिका नादरन अलायंस को भी सपोर्ट करेगा, उनको वेपन्स देगा मुख्तलिफ तरीकों से, ताजिकिस्तान के रास्ते से देगा। ताजिकिस्तान के अंदर चूंकि भारत का बेस है और नदरन साइड के अंदर जो है ये ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो भारत अपने उसी बेस को इस्तेमाल करके नदरन अलायंस को जो है, जिसे आप नादरन अलायंस कहते हैं, उससे को हथियार देके तालिबानों के साथ लड़वा देगा। ये भारत की स्ट्रैटेजी है और भारत इसके ऊपर एफिशिएंटली काम करता है। आपको बता दें कि कल को अगर तालिबान भारत के या कुछ एवैक्यूएशन के ऊपर मामले को खराब करता है या उनके लोगों को किडनैप करता है या हाईजैक करने की कोशिश करता है तो भारत इसी बेस का इस्तेमाल तालिबानों के खिलाफ करेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि तालिबानों के आने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, तो हालात ठीक नहीं होंगे, मजीद खराब होंगे, मामला सिविल वार की तरफ जाएगा।